हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भारत और स्वागत करता हूं आपका पीसी पाठशाला के पावर पॉइंट कंप्लीट कोर्स के पार्ट 5 में। आज हम सीखने वाले हैं पावर पॉइंट के ड्रॉ टैब और डिजाइन टैब के बारे में। दोनों टैब्स मिलकर प्रेजेंटेशन को एक दमदार प्रोफेशनल लुक देते हैं। ड्रॉ टैब का यूज मोस्टली टच स्क्रीन वाले डिवाइसेस में होता है, लेकिन माउस से भी हम इसका यूज कर सकते हैं। इस टैब में हमको मिलते हैं पेन टूल्स, हाईलाइटर टूल्स, इरेजर, इंक टू शेप टेक्स्ट और बहुत सारी ऑप्शंस। अब बात करते हैं डिजाइन टैब की। ये वाला टैब प्रेजेंटेशन के ओवरऑल लुक और थीम को कंट्रोल करता है। इसमें मिलते हैं आपको थीम्स, वेरिएंट्स और कस्टमाइज्ड ग्रुप्स, जिनका यूज अभी हम आगे देखते हैं। तो इन दोनों टैब्स के बारे में हम लोग ने जान लिया है। अब आगे ये देखते हैं इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं ड्रॉ टैब सीखना। देखिए, यहाँ पे ड्रॉ टैब पे आप क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पर सारे ऑप्शन को हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। देखिए, जैसे ये ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये वही ऑप्शन है अंडू और रीडू ऑप्शन। देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अंडू ऑप्शन है और ये वाला रीडू ऑप्शन है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+Z है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल+Y है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ किया और अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बैक हो जाएगा। मान लीजिए हमने इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया और इसको मुझे कंट्रोल Z करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और ये हो जाएगा। फिर से वैसे ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमें पेन दे दिए गए हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ ड्रॉप डाउन आ जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर्स दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा रेड पे, तो ये रेड कलर का टूल हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इसकी थिकनेस यहाँ से उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने थिकनेस ले लिया इसकी, ये वाली, इस पे क्लिक कर दिया। अब हम इसको चलाएँगे। देखिए, मान लीजिए हम इससे एक रेक्टेंगल बनाते हैं या कुछ इस प्रकार से बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो टूल है, इस तरीके से काम करता है। आप इससे कुछ भी इस तरीके से, जैसे पेंसिल से ड्रॉ करते हैं उसी तरीके से आप इससे भी ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से। इसमें देखिए आप टूल डिलीट भी कर सकते हो। देखिए, अगर आपको इस पे क्लिक करना है और अगर यहाँ डिलीट टूल पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये वाला टूल डिलीट हो जाएगा। इसमें इस तरीके से मल्टीपल टूल्स हैं जिस पे आप क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। देखिए, यहाँ हर एक टूल पे डिलीट करने का ऑप्शन आता है। मान लीजिए आपको ये टूल डिलीट करना है तो यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दीजिए और ये टूल डिलीट हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ये इरेज़र है। देखिए, यहाँ से इरेज़र लिया, उसके बाद ये देखिए इरेज़ कर रहा हूँ। देखिए, इरेज़ हो गया। इसके बाद मान लीजिए हमने कोई दूसरा टूल लिया। एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैंने यहाँ पे हाइलाइटर ले रखा है इस तरीके से और फिर मैं यहाँ पे हाइलाइट कर रहा हूँ। ठीक है? और इसके अलावा हाइलाइट मैंने कर दिया। अब मुझे ये हाइलाइटर हटाना है तो मैंने यहाँ से इरेज़र टूल लिया। इरेज़र टूल लेने के बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से हाइलाइटर हटा देता है। टूल्स आप यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे किसी टूल पे तो नीचे आप आके इसको डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी टूल को ऐड कराना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करिए। फिर ये पूछिएगा पेन ऐड कराना है, हाइलाइटर या फाउंटेन पेन, ब्रश पेन, पेंसिल, आप जो भी ऐड कराना चाहते हो उस तरीके से। मान लीजिए फाउंटेन पेन ऐड कराना है तो इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक कराने के बाद देखिए यहाँ पे फाउंटेन्स आ गए हैं और यहाँ से इसकी थिकनेस लीजिए और सिंपली आप इसको बना लीजिए। इस तरीके से हम लोग फाउंटेन पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। इरेज़र ले लेंगे, इरेज़र लेने के बाद हम इसको हटा भी सकते हैं। देखिए, इस तरीके से हम इसको हटा दे रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको रूलर का यूज़ करना है तो रूलर पे क्लिक कर लीजिए। आपको इस तरीके से रूलर मिल जाएगा। हो सकता है ये रूलर आपको इस तरीके से मिले। तो इसको चेंज कैसे करना है, आपको कीबोर्ड से स्पेस दबाना है और माउस के स्क्रॉल को ऊपर नीचे करना है, जिससे ये जो होगा रूलर इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाएगा। ध्यान दीजिए क्या करना है, स्पेस बटन दबाना है कीबोर्ड से और माउस के स्क्रॉल को ऊपर नीचे करना है, जिससे ये ऊपर नीचे हो जाएगा। इस तरीके से हम रूलर का यूज़ कर सकते हैं। रूलर का यूज़ हम लोग अलाइनमेंट को सेट करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि ये बराबर है कि नहीं, तो देखिए इस तरीके से हमने रूलर सेट कर रखा है तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम 2 शेप को बराबर रखना चाहते हैं तब भी हम रूलर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जैसे रूलर रखा हुआ है, इंसर्ट टैब में हम 2 शेप लेना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक शेप लिया, तो इससे मुझे पता चलता है कि ये दोनों शेप बराबर-बराबर रखे हुए हैं। देखिए, मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और फिर यहाँ पर आकर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए, इस तरीके से हम इसको बराबर से रख सकते हैं रूलर की सहायता से। इसलिए रूलर का यूज़ किया जाता है। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। क्लिक करके मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे अब रूलर हटाना चाहता हूँ, वापस से आ जाएँगे ड्रॉ टैब में, फिर यहाँ जाएँगे रूलर पे क्लिक करेंगे तो रूलर हट जाएगा। इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे इंक टू शेप ये वाला ऑप्शन है। इसका यूज़ इस तरीके से होता है। मान लीजिए हमने किसी शेप को ड्रॉ किया है। मान लीजिए इस पेंसिल से हमने कोई शेप बनाया है।
एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ इस तरीके से शेप बना लेंगे। देखिए इस तरीके का शेप जो होगा आपको इस शेप वाले ऑप्शन में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको इस तरीके का शेप चाहिए तो सिंपली आप इसे ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप इसे लेसर टूल की मदद से सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। देखिए ये थोड़ा क्रॉस हो गया, मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद देखिए क्या होगा, ये एक शेप के रूप में बन जाएगा। तो ये इस तरीके से ये होता है। देखिए अब इसको हम एज अ शेप बन जाएगा ये। तो देखिए इसको एज अ शेप हम यूज़ कर पा रहे हैं। देखिए इस तरीके से, ठीक है। फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कोई यहाँ पे शेप लिया, जैसे मान लीजिए हमें ये बनाना है, इसको एज अ शेप बनाना है, तो हम कैसे करेंगे? देखिए अभी तो ये रेक्टेंगल खुद से बन गया है, या तो मान लीजिए हमने इसको क्या किया, इस तरीके से बनाया और इसको यहाँ से हमने लेसो टूल लिया। इसको जैसे ही हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से, तो ये एक एज अ शेप बन जाएगा। ये ऑटोमेटिक टूल होता है। देखिए यहाँ पे इसने पूरा शेप बना दिया है। इंक टू शेप के बाद हमारा ऑप्शन होगा इंक टू मैथ। इसका यूज़ कैसे करते हैं आइए देखते हैं। इस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ओपन इंक इक्वेशन एडिटर, इस पे क्लिक कर लेना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से एक पैनल मिल जाएगा। इसमें आप जो भी इक्वेशन टाइप करोगे, फॉर एग्जांपल देखिए मैं टाइप करता हूँ एक्स। देखिए गलत हो गया तो मैं यहाँ से इरेज कर सकता हूँ इसको, और मैं यहाँ से राइट लिख के फिर से लिख सकता हूँ। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्स, एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2। देखिए जो मैं यहाँ लिखूंगा वो यहाँ पे लिख कर आएगा बराबर 2। देखिए मैंने एक इक्वेशन लिख दी है इस तरीके से। अगर आप गलत हो जाए तो आप यहाँ से इरेज ले लीजिए और इरेज कर दीजिए। क्लियर करेंगे तो पूरा ये क्लियर हो जाएगा और आप फिर से लिख सकते हैं। जब लिखने के बाद आपको इंसर्ट कराना हो तो यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट भी करा सकते हैं। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। ये ड्रॉ टैब में इतने ही ऑप्शन हैं। इसके अलावा अब हम देखेंगे डिज़ाइन टैब के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ड्रॉ टैब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बट ये हाइलाइट करने वाले थोड़े ऑप्शन दिए गए थे। लेकिन डिज़ाइन टैब में बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वीडियो में बने रहिए और डिज़ाइन टैब को भी अच्छे से सीख लीजिए। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने डिज़ाइन टैब में। डिज़ाइन टैब में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे थीम्स का ग्रुप बना हुआ है, वेरिएंट्स का ग्रुप है और कस्टमाइज़ है। फिर उसके बाद एडिट ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं कैसे ये काम करता है। दोस्तों देखिए जैसे यहाँ पे एक ट्रिपल सी का प्रेजेंटेशन बना हुआ है। इसकी जो थीम है वो ब्लैक कलर की है। अगर इस थीम को हम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसको बहुत ईज़ी तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको, इतने सारे थीम्स आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे ही आप यहाँ पे किसी थीम पर क्लिक करोगे तो पूरा प्रेजेंटेशन उसी थीम पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया तो पूरा प्रेजेंटेशन देखिए मेरा इसी थीम पर वापस से कन्वर्ट हो चुका है। देखिए, पहले पूरा प्रेज़ेंटेशन ब्लैक कलर में था, लेकिन अब इस थीम पर आ चुका है। इसी तरीके आप यहाँ पे मल्टीपल थीम्स ट्राई कर सकते हो। आप किसी भी थीम पे क्लिक करके प्रेज़ेंटेशन का व्यू देख सकते हो। देखिए, याद रखिए अगर आप क्या बोलते हैं ऐसे क्लिक करते हैं तो सिंपली आपका प्रेज़ेंटेशन में सारी जो स्लाइड हैं वो एक ही थीम पर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी कुछ स्लाइड अलग रहें, कुछ दूसरी थीम लेना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ फर्स्ट स्लाइड जो है वो दूसरी थीम पर रहे। तो इस पे क्लिक कर लिया है और इसमें से मुझे जो भी स्लाइड चाहिए होगी, मान लीजिए मुझे ये वाली थीम रखनी है, तो सिंपली इस पे राइट क्लिक करूँगा, देन उसके बाद ऑप्शन आता है अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो क्योंकि वही सिलेक्ट थी तो इस पे पहले वाले पे देखिए ये वाली थीम हो गई, बाकी पे जो थीम मैंने पहले ली थी वही वाली थीम अप्लाइड है। एक बार फिर से देखिए, मान लीजिए ये वाली जो है 5वीं नंबर की, और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए शिफ्ट के साथ आपको सेलेक्ट करना है। पहले 5वां नंबर सेलेक्ट किया, देखिए सिलेक्ट है। उसके बाद शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे दूसरा वाला नंबर भी सिलेक्ट कर लिया। तो अब एक और ये दूसरी, ये वाली जो 2 स्लाइड हैं ये सिलेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे ये दोनों जो स्लाइड सिलेक्ट थी इस वाली थीम पर कन्वर्ट हो जाएँ। तो सिंपली देखिए मैंने इस वाली थीम को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो क्या होगा, पहली वाली स्लाइड अलग थी और उसके बाद ये वाली स्लाइड और 5वीं नंबर की स्लाइड ये अलग थीम पर है, बाकी दूसरी थीम अलग है। आप समझ गए होंगे कि आपको पर्टिकुलर किसी स्लाइड का थीम अलग कैसे करना है। सिंपली आपको उस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड का यूज़ करना है। थीम लेने के बाद यहाँ पर आपको उस थीम के वेरिएंट्स दिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए इस पे क्लिक किया तो इस पे इस वाली थीम के वेरिएंट्स दिख रहे हैं। मान लीजिए मुझे ये वाला कलर लेना है, ये वाला, या आप कोई भी कलर ले सकते हो। वेरिएंट्स का मतलब होता है उसी थीम के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बारे में। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कलर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जब आप जो ये है डिज़ाइन सजेशन आ रहा है, तो यहाँ पे आप डिज़ाइन सजेशन का यूज़ करके अपने प्रेज़ेंटेशन को थोड़ा और अट्रैक्टिव बना सकते हो। देखिए इस तरीके से, ये ऑटोमैटिक होता है।
इस पे आपको क्लिक करना है और आपको जो भी अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो इसमें से। देखिए, आपको जो भी यहाँ पे डिज़ाइन अच्छा लगे उस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ये ऑटोमेटिक आता है, इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए आपके सिस्टम में, तो ये काम करने लगेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्लाइड साइज़ ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन होते हैं, स्टैंडर्ड और वाइड स्क्रीन। देखिए जब वाइड स्क्रीन पे करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से ही आपको प्रेजेंटेशन दिखने को मिलता है। लेकिन जब आप स्टैंडर्ड पे करते हो, स्टैंडर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको 2 चीज़ें मिलती हैं, मैक्सिमाइज़ या फिर इंश्योर फिट। मैक्सिमाइज़ करोगे तो आपका प्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर साइडें इसकी खाली रहेंगी। लेकिन अगर आप इसको देखिए नॉर्मल करते हो और इसके बाद फिर से स्टैंडर्ड पे जाके इस बार इंश्योर फिट पे क्लिक करते हो, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्लाइड साइज ऑप्शन आता है। इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, वाइड स्क्रीन जो कि कुछ इस तरीके से रहता है। यहाँ पे सब कुछ फ़िल्ड रहता है, साइडें देखिए बिल्कुल ब्लैक हैं। अगर आप इसको स्टैंडर्ड पे लगाते हो, देखिए स्टैंडर्ड पे लगाया तो यहाँ पे देखिए इसकी साइडें जो होती हैं ये वाइट कलर की हो जाती हैं और स्लाइड थोड़ी छोटी हो जाती है। फिर से इसको इस तरीके से कर सकते हैं वाइड स्क्रीन पर, तो प्रेज़ेंटेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद अगर आपको अपनी स्लाइड को पोर्ट्रेट मोड में लाना है, जैसे ये लैंडस्केप है, तो आपको कस्टम स्लाइड साइज़ इस पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट ऑप्शन, आपको इस पे क्लिक कर लेना है, देन उसके बाद ओके कर लेना है। देखिए फिर यहाँ पर इंश्योर फिट और मैक्सिमाइज़, तो यहाँ पे इंश्योर फिट ले लीजिए। देखिए आपकी स्लाइड कुछ इस तरीके से पोर्ट्रेट पे आ जाएगी। अब दोस्तों हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि है फॉर्मेट बैकग्राउंड ऑप्शन। आइए इसको भी सीख लेते हैं। इसको सिखाने से पहले मैं आपके लिए एक नया प्रेज़ेंटेशन ओपन कर लेता हूँ। देखिए आपको यहाँ पर फाइल पे जाना है और न्यू पे क्लिक कर लेना है और फिर ब्लैंक प्रेज़ेंटेशन पे क्लिक कर देना है। ये मैंने इसलिए किया ताकि ये वाला ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ। देखिए इस स्लाइड को कस्टमाइज़ करने के लिए हमारे पास वो वाला ऑप्शन दिया गया है। देखिए मैंने इस पूरे को डिलीट कर दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पे डिज़ाइन टैब में फॉर्मेट बैकग्राउंड को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं सारे। अगर आपको पूरी स्लाइड के ऊपर सॉलिड कलर रखना है तो सिंपली सॉलिड कलर पे क्लिक कर लीजिए। कलर यहाँ पर मिल जाएगा आपको और यहाँ से कलर ले लीजिए। फिर इसकी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे मिल जाएगी आपको। जितनी ट्रांसपेरेंसी आप रखना चाहते हो उस तरीके से यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेडिएंट फिल अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्रेडिएंट फिल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको कि यहाँ पर आपको टाइप कैसा रखना है, लीनियर, रेडियल या फिर आपको रेक्टेंगुलर। तो डिफरेंट इसके टाइप दिए गए हैं। आप जो भी अच्छा लगे आपको वो आप ले लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कलर ले सकते हो। देखिए जैसे इस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आपको कौन-सा कलर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये दूसरा पॉइंट है, मैंने इस पे क्लिक किया, मुझे यहाँ पे दूसरा कलर सेलेक्ट करना है तो मैंने इस पे ऐसे कर लिया। अब क्योंकि मैंने रेक्टेंगुलर ले रखा है तो इसलिए इस तरीके से आ रहा है। मैं अगर यहाँ पर लीनियर ले लेता हूँ तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये स्लाइड रेडी होगा। जैसे मैं आपको इंडियन फ्लैग का कलर बना के दिखाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट है, मैं 1 पॉइंट को डिलीट कर देता हूँ, सिंपली क्लिक करिए और कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए। डिलीट हो जाएगा। देखिए सबसे ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पे कलर ले लिया, दूसरे पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं व्हाइट कलर ले लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे थर्ड वाले में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ पे नीचे क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पे देखिए ग्रीन कर दिया और देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से देखिए यहाँ पे बन चुका है। इसका एंगल जो है 45 डिग्री पे है, आप इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे 60 पे आ गया, आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। देखिए 90 कर दूँगा अगर, तो देखिए यहाँ पे ये इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। बाकी इसकी ओपेसिटी कौन-सा कलर कौन-सा ज़्यादा होगा, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसको मूव करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा है। बाकी नीचे इसके बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप इसको यूज़ करके देख सकते हो। ट्रांसपेरेंसी दी गई है, ब्राइटनेस दी गई है। ये हो गया, ये हो जाता है आपका ग्रेडिएंट फिल ऑप्शन। इसके बाद अगर आप अपनी स्लाइड के ऊपर पिक्चर लगाना चाहते हो, सिंपली पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कराने का। देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया। इंसर्ट कराने के बाद यहाँ पर आप पिक्चर जो इंसर्ट करा सकते हो, वो फ़ाइल से भी करा सकते हो, लोकल फ़ाइल से। आपको जाना होगा यहाँ पे अपने जहाँ पे आपने फ़ाइल रखी हुई है, उसमें आपको यूज़ करना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जैसे मान लीजिए मैं ये वाला लगाना चाहता हूँ और इसको ओके कर दिया, तो ये मेरी स्लाइड के ऊपर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं ऑनलाइन पिक्चर लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ऑनलाइन और स्टॉक इमेजेस ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका यूज़ भी आप कर सकते हो। देखिए मैंने ऑनलाइन पिक्चर्स पे क्लिक किया है और यहाँ पर सारी पिक्चर्स ओपन हो गई हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसमें से जो भी पिक्चर आपको चाहिए, उसको इंसर्ट करा लीजिए।
तो यहाँ पर देखिए ये वाली पिक्चर आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है टेक्सचर का, आप टेक्सचर का यूज़ भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे अपनी स्लाइड पे टेक्सचर मैंने ऐड कर दिया है। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप किसी भी ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। पैटर्न फिल है, पैटर्न फिल का भी यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए पैटर्न लगा दिया, यहाँ पे 2 कलर आपको ले लेने हैं। देखिए एक ये वाला कलर ले लिया है, फिर यहाँ पर देखिए ये दूसरा कलर ले लिया। तो इस तरीके से पैटर्न्स भी आप बना सकते हो। देखिए ध्यान दीजिए कि जब आप कोई स्लाइड इस तरीके से लेते हो, यहाँ पे मान लीजिए मैंने ये स्लाइड ले ली, तो ये जो ग्राफ़िक्स आ जाते हैं बीच-बीच में, तो इनको हटाने के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करेंगे। जब हाइड बैकग्राउंड ग्राफ़िक्स पे क्लिक कर देंगे, तो देखिए किसी भी बैकग्राउंड की ग्राफ़िक्स नहीं रह जाएगी। देखिए जैसे मान लीजिए ये मैंने ग्राफ़िक्स लिया, ये वाली स्लाइड ले ली है और इसके अंदर मुझे ग्राफ़िक्स नहीं चाहिए, जो ये ग्राफ़िक्स आ रही हैं, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे क्लिक किया। उसके बाद मैं हाइड बैकग्राउंड ग्राफ़िक्स इस पे क्लिक कर दूँगा, तो देखिए ग्राफ़िक्स हट जाएँगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारा ड्रॉ टैब और डिज़ाइन टैब अच्छे से कवर हो चुका है। आप सारे ऑप्शन सीख चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कोई ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस सीरीज़ को पूरा देखने के बाद आप पावर पॉइंट बहुत अच्छे से चलाना सीख जाओगे। तो सीरीज़ को पूरा देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और हमें मोटिवेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर ओवर करते हैं। अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से पीसी पाठशाला से पढ़ते रहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।